Hello everyone, Jai Hind. This is Shivam Tripathi. I welcome you all on your own channel PR Education. तो जैसा कि आज वीकेंड है तो मैंने सोचा आपको कुछ वोकैब करा दी जाए, क्योंकि जितना इम्पोर्टेंट आपका ग्रामेटिकल सेक्शन होता है उतना ही इम्पोर्टेंट होता है आपका वोकैब, क्योंकि उससे कुछ बहुत सारे शब्द जो आप जानते भी हैं और नहीं भी जानते, ठीक है, तो वो आपके काम आते हैं एग्जाम्स में। तो चलिए कुछ शब्द हैं मेरे पास जिनके साथ मैं शुरू करता हूँ। और आज मैंने लिया है रूट वर्ड, जिसके थ्रू हम कुछ वोकैब याद करने की कोशिश करेंगे, और मेरी गारंटी है कि आपको 110% आपको याद हो जाएगा। ठीक है, आइए चेक करते हैं। तो आज जो मैंने रूट वर्ड लिया है वो है मोर। MOR आगे भी आ सकता है, पीछे भी आ सकता है, किसी भी तरफ। इसका मतलब होता है डेथ। डेथ का मतलब होता है मृत्यु। ठीक है, तो ऐसा कोई भी शब्द जहां पे MOR आएगा वो कहीं ना कहीं डेथ की ओर लेकर के जाएगा हमें। क्लियर हो गई बात? तो देखते हैं कुछ वर्ड्स जो मैंने यहाँ पे लिख रखे हैं आपके लिए। अभी और भी आगे वर्ड्स हैं, सिर्फ इतने नहीं हैं, इतने बोर्ड पर आए हैं इसलिए सिर्फ इतने हैं। इसके अलावा और भी अपन ऐड करेंगे। तो जैसे मोरीबंड है, जो मोरीबंड होता है ना, इसका मतलब होता है ऐसी स्थिति जहां पे मृत्यु निश्चित है। आपने बहुत सारा सुना होगा अगर आप पढ़ते हो तो। एक ये वर्ड होता है मोरीबंड ट्री या पेशेंट। इसका मतलब एक कोई भी ट्री या कोई भी पेशेंट ऐसी स्थिति में है जहां से उसकी डेथ निश्चित है। डाइंग कंडीशन इसको बोलते हैं। जो डाइंग कंडीशन होती है ना उसको बोलते हैं मोरीबंड। ठीक, तो इसी तरह से जैसे इसमें भी शुरू में MOR आ रहा है, ठीक है, तो इसको बोलते हैं मोरीबंड। इसी की तरह से मैकबर होता है, इसको कैसे याद करेंगे? मकबरा। आपको पता है मकबरे में क्या करते हैं? जो भी मुस्लिम होते हैं उनके जो डेथ होती है तो मकबरे में ले जाकर के उनको दफनाया जाता है, उसको बोलते हैं बरियल। BURIAL, बरियल। ठीक है ना, बरियल जगह होती है जहाँ पे दफनाया जाता है, तो मकबरे पे दफनाते हैं, है ना। तो मकबरे को बरियल भी बोलते हैं। एक वर्ड आपको यहाँ से मिल गया। हॉरिबल सिचुएशन, ऐसी स्थिति जहां से डेथ निश्चित है। ठीक, यहां तक समझ में आया। नेक्स्ट वर्ड है मॉर्टिफाई। मॉर्टिफाई का मतलब होता है MOR आ रहा, इसका मतलब है ऐसी बुरी स्थिति, ठीक है, जहां पे अ, किसी को एम्बैरेसमेंट फील करवाया जाए, किसी को उद्दंड बहुत खराब स्थिति दिखाई जाए ताकि वो एम्बैरेस हो, परेशान हो, बहुत ज़्यादा खराब स्थिति के तरीके से उसको बताया जाए, बोला जाए। जब आप किसी को बहुत बुरी तरह से प्रताड़ित करते हैं ना, किसी से कोई चीज़ नहीं बनती, मान लीजिए आपसे कोई वकैब नहीं बनता और मैं क्या करूँ, आपको उस वकैब ना बनने के लिए बहुत ज़्यादा परेशान करूँ, है ना, तो उस स्थिति में क्या होता है, एम्बैरेसमेंट आपको होती है, तो वो स्थिति कहलाती है मॉर्टिफिकेशन। तो मॉर्टिफाई और इसका नाउन क्या हो जाता है, मॉर्टिफिकेशन। इसी तरह से एम्बैरेस इसका सिनोनिम होते हैं ये सारे के सारे। एम्बैरेस होता है, आपने सुना, इसमें स्पेलिंग बहुत ज़्यादा आती है एम्बैरेसमेंट की। जब आप एग्जाम देंगे तो आपको स्पेलिंग पूछा जा सकता है, क्योंकि एम्बैरेसमेंट तो सबको पता होता है मतलब, लेकिन इसकी स्पेलिंग जब पूछते हैं ना तब फिर कन्फ्यूजन आता है। यहाँ पे डबल R आ रहा है और यहाँ पे डबल S आ रहा है। एस मतलब होता है गधा। तो एम्बैरेसमेंट किसको होती है, जब कोई गलत, जब कोई काम नहीं कर पाता है या गलत करता है तब उसको महसूस करवाना। तो गधा आ रहा है ना शुरू में, तो एस मतलब होता है गधा। अबेस, बेस मतलब होता है आधार। जब बेस होता है ना उसका मतलब होता है आधार। जब किसी का आधार नहीं होता तो क्या कहलाते हैं, अबेसमेंट। ठीक है। ह्यूमिलिएट, इसका सिनोनिम सबसे ज्यादा पूछा जाता है मॉर्टिफाई का, ह्यूमिलिएट। ठीक, किसी को हमने ह्यूमिलिएट किया। मॉर्टिफिकेशन, एम्बैरेसमेंट, अबेसमेंट, ह्यूमिलिएशन, ये सारे के सारे क्या है, नाउन है। अब यहाँ पे हमारे पास दो वर्ड है, एक है मॉर्ग, एक है मॉर्चुरी। ये दोनों वर्ड क्या होते हैं ना, जब आप किसी भी हॉस्पिटल में जाते होंगे तो अगर किसी की जैसे डेथ होती है हॉस्पिटल में, हर दूसरे दिन होती है या हर दिन ही होती है ना, तो किसी को डेड बॉडी मिल जाती है। लेकिन जब किसी की एटॉप्सी होती है ना, पोस्टमार्टम होता है, और पोस्टमार्टम के बाद मॉर्चुरी में बॉडी को रखा जाता है, फिर डॉक्यूमेंटेशन के बाद बॉडी दे दी जाती है। लेकिन कोल्ड स्टोरेज जहाँ पे बॉडी को रखा जाता है ताकि वो बॉडी खराब भी ना हो और उसका एटॉप्सी भी हो सके आसानी से, वो क्या कहलाता है, मॉर्चुरी कहलाती है। डेथ के बाद जहाँ पे बॉडी को रखा जाता है हॉस्पिटल में एक बेसमेंट होता है जहाँ पे ये मॉर्चुरी बनाई जाती है, एक क्लोज्ड बेसमेंट होता है।
क्लोज्ड रूम होता है जहां पे बॉडी को रखा जाता है, ठीक, उसको बोलते हैं मॉर्ग या मॉर्चुरी। यहां तक बात समझ में आई। इसके बाद आता है मोराटोरियम। तो मोराटोरियम क्या होता है कि जब हम किसी भी ऐसे प्रतिबंधित करना होता है किसी भी चीज को, मोराटोरियम के साथ हमेशा ऑन आता है समथिंग, ठीक। हमने क्या कर दिया, किसी भी चीज को प्रतिबंधित कर दिया कुछ समय के लिए। जब किसी भी काम को, जैसे दिस बिजनेस वॉज मोराटोरियम ऑन बाई, है ना, ऑन समथिंग, मतलब जब आपने किसी भी चीज को टेम्परेरी कुछ समय के लिए प्रतिबंधित कर दिया, उसको कहते हैं मोराटोरियम ऑन, ठीक है। इसमें भी मोर आ रहा है ना, मतलब उस जो बिजनेस था कुछ समय के लिए उसको डेथ कर दिया, मतलब उस समय को रोक दिया, ठीक है, काम आगे हम नहीं बढ़ा रहे हैं उसमें, तब बोला जाता है मोराटोरियम। इसके बाद क्या है, मोरेस, मायर, बॉग, वेब, ये सारे के सारे क्या है, इसके सिनोनिम है। मोरेस मतलब MOR फिर आ रहा, फिर उसके बाद आ रहा गधा, ठीक। ऐसी कोई भी स्थिति में आप पहुंच जाएं जहां से आपको निकलना पॉसिबल ना हो, यू हैव नो एबिलिटी टू इस्केप। जब ऐसी आप स्थिति पहुंच जाए जहां से बच करके निकल पाना पॉसिबल ना हो आपके लिए भी, या उस कंडीशन में जो भी इंसान है उसके लिए, तो क्या कहते हैं, मोरेस, मायर। मायर मतलब होता है दलदल, पता है आपको, दलदल में क्या होता है, अगर एक बार आदमी फंस गया तो फिर निकलना मुश्किल होता है। बॉग मतलब ऐसी गीली और ऐसा स्थिति होती है गीले जगहों की जहां से अगर इंसान फंसता है तो फिर निकल नहीं पाता। वेब, वेब मतलब जाल, आप जानते होंगे। स्वैम्प मतलब भी दलदल होता है, और क्वैग मायर मतलब भी दलदल होता है। यहाँ पे भी क्या आ रहा है, मायर आ रहा है, क्लियर। और बॉग का एडजेक्टिव क्या है, बॉगी, क्लियर हो गई बात, बॉगी स्टेट बोला जाता है बहुत ज़्यादा, ठीक है। ऐसी कोई भी सिचुएशन जहां पे फंसने के बाद निकलना पॉसिबल ना हो, ठीक है। आइए कुछ और शब्द देखते हैं हम। तो ये हैं कुछ और शब्द, जैसे अ, अभी हमने पढ़ा था MOR, तो MOROSENESS, मोरोजनेस। मोरोजनेस मतलब होता है जो दुखी जैसी चीज़ें हों, ठीक है, आप उदासी में हो, आप लोग कभी कभी फील करते होंगे कि यार आई एम नॉट फीलिंग वेल, दैट इज मोरोजनेस, ठीक है। जो ग्लूमी होता है, अंधकार, थोड़ा सा नेगेटिव सेंस, ग्लूमी स्टेट, ठीक है। ग्लूमी बोला, मोरोज स्टेट, ठीक, ग्लूमी डे, ग्लूमी थिंकिंग, है ना, मतलब ऐसी कोई भी स्टेट जिसमें आप नेगेटिव फील कर रहे हो, अंधकार जैसी चीज़ें फील कर रहे हो, ठीक है, आप अंदर से खुश ना हो, उदासी सी हो आपके मन में, आपके थॉट प्रोसेस में, उसको बोलते हैं मोरोजनेस, ठीक है। नाउन होता है और मोरोज एडजेक्टिव होता है, क्लियर होगी बात। मॉर्बिडिटी, मॉर्बिड, मॉर्बिड मतलब होता है ऐसी स्टेट जिसमें आप एक्चुअली बीमार, ऐसी बीमारी की तरफ हैं, या ऐसी डिजीज़ है, सिम्टम्स हैं जिसको ठीक होना बहुत मुश्किल है, मॉर्बिड होता है, ठीक, मॉर्बिडिटी कहलाती है। लेकिन अगर आप ऐसी कोई भी चीज़ जिससे निकलना चाहते हैं लेकिन उससे पॉसिबल ना हो निकलना, तो मॉर्बिड बोलते हैं डिज़ायर, मॉर्बिड डिज़ायर है आपकी, ठीक है। मॉर्बिड डिमांड्स हैं, ऐसी कोई भी स्टेट जिससे आप निकलना चाहते हैं लेकिन निकल नहीं पा रहे हैं, एक ऐसी सिचुएशन में है जिसमें निकलना तो चाहते हैं आप पर निकल नहीं पाएंगे किसी भी हालत में, वो बहुत टफ सिचुएशन को बोलते हैं मॉर्बिड, ठीक है। नेक्स्ट है मोरल। मोरल मतलब होता है किसी भी इंसान का जो हिम्मत है ना, जो आपके अंदर का करेज है, उसको बढ़ाना, प्रोत्साहित करना, मोरल बढ़ाना, ठीक है, तब बोला जाता है लोअर द मोरल, ठीक है। किसी का मोरल डाउन करना मतलब किसी की हिम्मत को डाउन करना, हिम्मत को ऊपर नीचे करना, वो कहलाता है मोरल, क्लियर। करेज। एक वर्ड होता है मॉर्टिशियन। मॉर्टिशियन का मतलब होता है, आपने WWE तो लगभग सभी ने कहीं ना कहीं देखा होगा, उसमें एक अंडरटेकर थे, ठीक है। तो वो क्या करते थे कि लोगों को डेथ तक लेके जाते थे। उनका नाम अंडरटेकर एक्चुअल में नहीं है, कुछ और है, लेकिन अंडरटेकर उनका नाम इसीलिए दिया गया था क्योंकि वो जब भी किसी को हराते थे या कुछ करते थे तो वो फ्यूनरल तक लेके जाना, ऐसा कोई भी मॉर्टिशियन एक इंसान होता है, नाउन है इसी वजह से ये।
ऐसा काम करना जिसमें से आप किसी को डेथ तक लेके जाएं, और फिर फ्यूनरल हो, फ्यूनरल करना, क्रिमेशन सेरेमनी होना, है ना, फ्यूनरल या क्रीमेशन सेरेमनी, मनी जो कंडक्ट करवाए उसको बोलते हैं मोर्टिशियन या अंडरटेकर। क्लियर हो गई बात, दोनों सिनोनिम है एक दूसरे के। ये वर्ड है एक्चुअली, नाम नहीं मैं लिखा हूँ, ये एक्चुअली वर्ड है इंग्लिश में, ठीक है, और पूछा गया हुआ है पहले से ही, ठीक। मॉर्टेलिटी, मॉर्टेलिटी क्या होता है, नाश्वर। मॉर्टेलिटी ऐसा चीज होती है जिसका डेथ होना निश्चित है। इमॉर्टल जो मर नहीं सकता, गॉड इज इमॉर्टल, है ना, तो भगवान क्या है, इमॉर्टल है, क्योंकि वो मर नहीं सकता, जिसका अंत नहीं हो सकता। लेकिन जो नाश्वर है वो ह्यूमन है। मॉर्टल और इमॉर्टल बीइंग, ऐसा इंसान, ऐसी हिट होना, ऐसी तेज झटका लगना जिससे कि इंसान की डेथ हो सकती है, ब्लो। वुंड, वुंड मतलब होता है आपकी चोट, आपके क्या पता हेड पे कोई इंजरी हो जाए, आपके कोई हार्ट पे कोई बुलेट लग जाए, तो वो क्या है, एक ऐसी इंजरी है जिससे डेथ होना निश्चित है। तो मॉर्टल या ऐसी कोई भी चीज़ जो डेथ तक न लेके जाए तो इमॉर्टल, बीइंग इमॉर्टल, ब्लो इमॉर्टल, वुंड। क्लियर हो गई बात यहाँ तक। चलिए, मॉर्टलाइज वर्ब होता है, मॉर्टेलिटी क्या होता है आपका नाउन, और मॉर्टल एडजेक्टिव होता है। मोरालिटी, मोरालिटी मतलब होता है नैतिक, नैतिक जो वैल्यूज होती हैं हम बोलते हैं ना बहुत ज़्यादा, तो क्या हो गया, मोरल और इमोरल। ये इंसान मोरल है मतलब ये नैतिक चीज़ों को ध्यान में रखता है। नैतिक मतलब आपका बात करने का लहजा, किसी से बड़ों से कैसे बात करते हैं, छोटों से कैसे बात करते हैं, अपने टीचर से कैसे बात करते हैं, फीमेल से कैसे बात करते हैं, तो हर अपने मतलब बराबर दोस्तों से कैसे बात करते हैं, तो हर एक चीज़ का एक तरीका होता है कि नैतिक हमारी जिम्मेदारी होती है कि हर तरीके को हम अडॉप्ट करें। तो वो क्या कहलाता है, मोरल होता है, ठीक है। मोरल जैसे इश्यूज हो सकते हैं, कोई मोरल इशू हो गया, नैतिक इशू हो गया, डायलेमा हो गया, क्वेश्चन हो गया, मोरल वैल्यूज हो सकते हैं, मोरल क्वेश्चंस हो सकते हैं, मोरल स्टैंडर्ड सेंस हो सकते हैं, मोरल आउटरेज, आउटरेज मतलब होता है गुस्सा, ठीक है ना, जो नैतिक गुस्सा होता है किसी की भी चीज, मान ली कोई गलत चीज चल रही है और आप उसके खिलाफ बोलते हैं, तो वो आउटरेज कहलाता है, ठीक है, नैतिक। एक वर्ड इन्हीं से तीनों आपने बहुत ज्यादा सुने होंगे, मॉर्टेलिटी, ये बहुत सुनते हैं, मोरालिटी सुनते हैं, लेकिन अमोरल आप नहीं सुनते। लेकिन ये वर्ड आया हुआ सीडीएस में कई बार पूछा गया, अमोरल। क्लियर, अमोरल कई बार पूछा है। ऐसा इंसान जो रूल्स रेगुलेशंस, जो मोरल तौर तरीके हैं उनसे उनको ना माने, उनके एकदम अगेंस्ट में हो, ठीक है, वो उन चीजों को ध्यान ना दे, वो कहलाता है अमोरल। जिसको कोई फर्क नहीं पड़ता कैसी चीजें, वो सिर्फ अपना लाइफ जीता है, अपने तरीके से जीता है, वो किसी रूल को, किसी मोरल चीजों को नहीं मानता, उसको कहा जाता है क्या, मोरल, अमोरल या अमोरलिटी। क्लियर। नेक्स्ट है मोरलाइज करना और डिमोरलाइज करना। आपने बहुत ज़्यादा सुना होगा कि ही इज़ डिमोरलाइजिंग मी, मतलब आप किसी कोई काम करने जा रहे हैं और आप उसके डिमोरलाइज कर रहे हैं, बोल रहे हैं कि तुमसे नहीं हो पाएगा, तुम नहीं कर पाओगे, तुम इस एग्जाम में बैठोगे लेकिन पास नहीं हो पाओगे, आप क्या कर रहे हो, इसको डिमोरलाइज कर रहे हो। ये कहलाता है क्या, हमारा डिमोरलाइज करना। मोरलाइज करना मतलब आप किसी को मोटिवेट कर रहे हैं, लेकिन डिमोरलाइजेशन मतलब डिमोटिवेट कर रहे हैं, किसी की वैल्यू को, किसी की करेज को घटा रहे हैं, ठीक। ये यहाँ तक हो गया हमारा वर्ड। आइए तो कुछ और वर्ड्स हम देखते हैं। तो ये हैं हमारे शब्द कैल्स से। कैल्स का मतलब होता है कठोर, स्टोन, ऐसी कोई भी चीज जहां पे CALC लिखा होगा इसका मतलब होता है मजबूत, सॉलिड, स्टोन जैसा एकदम मजबूत, उसको बोलते हैं क्या, कैल्क। जैसे आपने सबसे ज्यादा सुना होगा स्टोन, कैल्शियम। तो कैल्शियम क्या होता है, हमारे पूरे बॉडी में होता है, जो हमारे बोन्स को बहुत स्ट्रांग बनाता है, उसको बोलते हैं कैल्शियम, ठीक। हमें ज़रूरत ही होती है, हम मिल्क से बहुत ज़्यादा लेते हैं, पहला। दूसरा है कैलस। कैलस का मतलब होता है थोड़ा जो रफ होते हैं ना, जो हमारे रफ लोग होते हैं, गलत तरीके से बात करते हैं, जैसा कैलस अप्रोच होता है, किसी का बहुत घटिया तरीके से बात करने का लहजा होता है, उसको बोलते हैं कैलस। कैलसनेस उसका नाउन होता है, कैलस हमारा एडजेक्टिव है। कैलस या इनसेंसिटिव, ऐसे लोग जिनको कोई फर्क नहीं पड़ता कि सामने वाले को कैसा लगेगा, पॉजिटिव लगेगा, खराब लगेगा, या वो उससे सुधारेगा ही नहीं, उसके माइंड में कैसा इंपैक्ट पड़ेगा इनको कोई फर्क नहीं पड़ता, इनको बस जो बात दिमाग में है वो करनी है, ठीक। तो कैलस एक्ट होता है, कैलस किलर हो सकते हैं, कैलस एटीट्यूड होता है, कैलस डिसरिगार्ड होता है, ठीक, किसी की वैल्यू ना करना। क्लियर यहाँ तक। रिकैल्सिट्रेंस
और रिकैल्सिट्रेंसी, री आ गया ना, री, आर ई, एक आर ई जब भी आता है ना तो मतलब होता है अगेन, वापस से कोई भी चीज री स्टार्ट करना होता है ना, तो स्टार्ट तो है लेकिन फिर से शुरू करना, वापस, अगेन। तो रिकैल्सिट्रेंस और रिकैल्सिट्रेंसी दोनों नाउन होते हैं। रिकैल्सिट्रेंस और रिकैल्सिट्रेंसी क्या होता है, नाउन। इनका ये मतलब होता है कि ऐसे उद्दंड लोग, ऐसे घटिया लोग जो बात करने का लहजा नहीं होता, उद्दंड, अड़ियल, ऐसे लोगों को बोला जाता है रिकैल्सिट्रेंस, ऐसे काम। उसके बाद क्या होता है, कैलकुलेट। कैलकुलेट करना मतलब होता है आप किसी भी चीज़ को बिल्कुल बराबर से, जैसे आप जब पढ़ रहे होते हैं ना तो ये देखते हैं कि आपका कैसा काम चल रहा है, आप कैलकुलेट करते हैं चीज़ों को, ठीक है। सिर्फ नंबर्स नहीं, बहुत सी चीज़ें होती हैं। कैलकुलेशन उसका नाउन है, कैलकुलेटिंग या कैलकुलेटेड दोनों एडजेक्टिव हैं। अब इसी से निकला एक वर्ड कैलकुलेटर। क्लियर है। तो यहाँ तक हमने सारे कैल्क और MOR पढ़ लिया है। अब जब नेक्स्ट सेशन आएगा तो उसमें फिर एक नए रूट के साथ हम आप सबके सामने आएंगे, ठीक है। तो इन्जॉय करिए और डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब इफ़ यू लाइक दीज वीडियोज़। सो मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में। थैंक यू सो मच।